दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन साइन वेव एंड स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दोनों इन्वर्टरों में क्या अंतर होता है, आज के इस पूरी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यह चीज़ अच्छे से आप समझ जाएंगे। पूरी वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। देखिए, जो इन्वर्टर होता है हमारा वह दो प्रकार का होता है। टू टाइप के हमारे इन्वर्टर होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है वह यूपीएस बेस इन्वर्टर होता है और जो दूसरा हमारा इन्वर्टर होता है वह सिंपल इन्वर्टर होता है। अब जो हमारा यूपीएस बेस इन्वर्टर होता है यह सेम यूपीएस की तरह बिहेव करता है। जैसे हम कंप्यूटर वगैरह को चलाने के लिए जो हम यूपीएस लगाते हैं ना, जिससे हमारा डाटा बना रहे। जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई कट होती है तो हमारा डाटा अगर चला जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए हम एक यूपीएस लगा लेते हैं। जिससे क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म ही होता है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, जो कि सप्लाई को ट्रिप ही नहीं होने देता है, वो तुरंत फ्रिक्वेंटली सप्लाई को दे देता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको फ्रिक्वेंटली सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो जिससे वह कंप्यूटर हमारा बंद नहीं होता, हमारा डाटा जो होता है वो हमें मिल जाता है। तो उस चीज़ में अगर हमें इस तरह का इन्वर्टर चाहिए तो यूपीएस बेस इन्वर्टर हम ले सकते हैं। तो वह इन्वर्टर हमें यूपीएस की तरह ही बिहेव करता है और यूपीएस हमें अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा सिंपल इन्वर्टर होता है, यह जो इन्वर्टर होता है यह तीन प्रकार का हमारा यह इन्वर्टर होता है। आइए इसको कैटेगरी वाइज हम इसको समझ लेते हैं। ये तीन प्रकार के हमारे इन्वर्टर होते हैं: स्क्वायर वेव, मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव। देखिए, स्क्वायर वेव जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका जो सप्लाई होती है वह कुछ इस तरह से होती है, स्क्वायर बनता है उसमें इस तरह से। पर हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह साइन वेव के फॉर्म में आती है। मतलब हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह इस तरह से आती है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है। लेकिन हमें जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसमें हमें इस तरह की सप्लाई मिलती है। यह जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है यह केवल मोटर में अच्छे से काम करता है, मोटर में इसकी सप्लाई बहुत अच्छे से काम करती है। बाकी जो सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में लगा होता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे उपकरण इसमें अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्या है कि आप देखते होंगे कि जब हमारा इन्वर्टर से आप जब किसी उपकरण को या पंखे को सप्लाई चलाते हैं इन्वर्टर से, तो क्या होता है कि हमिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, वह हमिंग की आवाज़ इसीलिए आती है क्योंकि वह इन्वर्टर जो होता है वह हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। अगर हमिंग की आवाज़ आ रही है तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वो हमारा स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है। इसमें क्या होता है, चूंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह एकदम से मैच नहीं करती है, जो हमारे घर की रॉ पावर होती है या पावर हाउस से जो सप्लाई आती है उससे एकदम से मैच नहीं करती है। इस कारण से हमिंग की भी प्रॉब्लम आती है और जो उपकरण लगे होते हैं, जैसे जो पंखा वगैरह या कोई भी चीज़ उससे चल रही है, तो वह जल्दी हीट होने लगता है। ठीक है, तो लंबे समय तक यदि आप इसको चलाते हैं तो उसके ख़राब होने की भी संभावना रहती है। यह जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए यह सस्ता पड़ता है। इन्वर्टर हमारा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। यह कैसा होता है, यह जो इन्वर्टर होता है यह कुछ इस तरह से होता है। यह साइन वेव तो है ही है, देखिए इसमें साइन वेव है, लेकिन मॉडिफाइड साइन वेव है। इसमें क्या है कि कुछ इस तरह से स्क्वायर बनाने की कोशिश की गई थी इसमें, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसमें स्क्वायर बनता था। तो इसमें क्या था कि यह भी इन्वर्टर साइन वेव और स्क्वायर वेव को मिला करके बनाया गया था, लेकिन चूंकि इसमें स्क्वायर वेव था इस वजह से यह भी हमारा इन्वर्टर सक्सेस नहीं हुआ या ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाया। लेकिन जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वह सेम जो हमारा पावर हाउस से सप्लाई आती है वो सेम उसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी होती है या उसके लगभग करीब में होती है। इसका जो सिग्नल होता है वह स्क्वायर वेव ना होकर के एनालॉग होता है। स्क्वायर वेव और प्योर साइन वेव इन्वर्टर की यही पहचान हो जाती है कि आप जब प्योर साइन वेव इन्वर्टर को चलाएंगे तो इससे जो घर के सारे उपकरण लगे हुए हैं, टीवी, पंखा वगैरह जो भी लगे हुए हैं, उसमें कोई भी हमिंग या किसी भी प्रकार की कोई नॉइस नहीं आएगी और उनकी हीटिंग भी बहुत ही कम होगी। इसीलिए जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है आजकल इसी का उपयोग किया जाता है। इससे क्या है, हमारे सारे उपकरणों की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो चलते हैं। यह जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है इसमें जो वोल्टेज हमें मिलती है वह 220 से लेकर के 230 वोल्ट
में मिलती है, जो कि हमारे पावर हाउस से भी आती है। लेकिन यह जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, इसमें 250 से लेकर के 260 वोल्ट के आसपास तक मिलती है। क्या होता है कि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होती है, इसलिए भी हमारे उपकरण के लिए वह काफ़ी हितकर नहीं होता है। तो साइन वेव इन्वर्टर आजकल बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे उपकरण की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें जो है पावर फैक्टर 0.9 के आसपास या 9195 के आसपास तक रहता है। इसमें पावर फैक्टर जो है वह डाउन हो जाता है, इसमें पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता है। इसमें पावर फैक्टर हमारा बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है। और यह जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है, यह थोड़ा सा महंगा पड़ता है इस इन्वर्टर की तुलना में। यह जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यह PWM तकनीक पर काम करता है, इसीलिए यह थोड़ा सा महंगा पड़ता है स्क्वायर वेव की तुलना में। और इसमें एक खासियत और भी होती है कि यह जो है, इसकी जो चार्जिंग में जो टाइम लगता है वह थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। और यह जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, इसमें चार्जिंग में कम टाइम लगता है। तो अगर आपके यहाँ पर बिजली कम आती है तो वहाँ पर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर को लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर सप्लाई थोड़ा ठीक ठाक आती है तो वहाँ पर आप साइन वेव इन्वर्टर को ही लगाएं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि दोनों इन्वर्टरों में हमारा सही कौन सा है, तो हमारा साइन वेव ही इन्वर्टर अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमारे इक्विपमेंट की जो लाइफ होती है वो मेंटेन रहती है। इसमें पावर फैक्टर अच्छा रहता है, वोल्टेज भी हमें अच्छी मिल जाती है, और इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें हमिंग की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर में हमिंग की भी आवाज़ आती है, और इसमें पावर फैक्टर हमारा डाउन रहता है, इसमें वोल्टेज भी हमें ज़्यादा मिल जाता है। बस इसमें एडवांटेज हमें क्या मिल जाता है कि यह थोड़ा सा हमारा सस्ता पड़ता है और चार्जिंग में कम समय लेता है। तो आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कौन सा आपको लेना है। दोनों इन्वर्टरों पर अगर आप देखेंगे, जो साइन वेव का होगा या स्क्वायर वेव का होगा, दोनों पर सिंबल, यह सिंबल जो है ये बना होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपके मन में कोई और डाउट है, उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों।